में प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। सबसे पहले वर्ष पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का कार्यकाल कब रहा, तो 483 ईसा पूर्व में रहा। स्थान आता है तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। आपको पता है राजगृह बिहार में पड़ता है, तो पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान कहाँ पर था? तो राजगृह में था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। यानी पहली बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों, वो महाकश्यप को बनाया गया था। उसके बाद किसके कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो आपको पता है अजातशत्रु, यानी अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? यानी पहली तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, तो दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो आपको पता है दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो वैशाली में हुई थी। यानी दूसरी बौद्ध जो संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे दूसरी बौद्ध संगीति के? सावाकामी। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दूसरी बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम क्या था? सावाकामी। अच्छा, दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक। यानी अगर क्वेश्चन ये बन जाए आपके एग्जाम में कि दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासन में हुई थी? तो कालाशोक के शासन में हुई थी। अब बात कर लेते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों वो 247 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी तीसरी बौद्ध संगीति का जो कार्यकाल था वो 247 ईसा पूर्व में था। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? आपको पता है पाटलिपुत्र में। यानी तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। आपको पता है पाटलिपुत्र बिहार राज्य में स्थित है। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों उसका नाम था मोगलीपुत्र तीस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मोगलीपुत्र तीस को बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों आपको पता है तीसरी बौद्ध जो संगीति है वो किसके कार्यकाल में हुई थी? तो वो अशोक के कार्यकाल में हुई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि तीसरी बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? तो शासक थे अशोक। चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति आपको पता है ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। यानी जैसे ईस्वी की प्रथम शताब्दी शुरू हो गई थी चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? कुंडलवन में किया गया था। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। यानी चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था दोस्तों वो कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में पड़ता है। इसमें चौथी बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो वसुमित्र थे और जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो अश्व घोष थे। यानी चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद को मेंशन किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो वसुमित्र थे और जो उपाध्यक्ष थे वो अश्व घोष थे। चौथी बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में हुई थी दोस्तों? तो आपको पता है कनिष्क के कार्यकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ये चारों की चारों संगीतियां